Hello students. Today we will explain about the chapter 2 what is around us. In this chapter we know about the our around things like there are lots of things like the trees, mountains, river, oceans, seas, etc. Okay? So let's start the chapter what is around us. Dhavin was roaming in the garden with his mother. While walking, a question arose in his mind. Dhavin asked his mother, "What is land made up of?" Mother replied, "Do you see the sun every day? The sun too has a family which is known as the solar family." एक दिन धाविन जो है वो गार्डन में घूम रहा होता है, वॉकिंग कर रहा होता है। तभी उसके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि वो अपने उस क्वेश्चन को वो अपनी मम्मी से पूछता है, व्हाट इज़ लैंड मेड अप ऑफ। जो लैंड है वो किस चीज़ की बनी हुई है। तो उसकी मम्मी रिप्लाई करती है कि क्या तुम सन को एवरीडे देखते हो? द सन टू हैज़ अ फैमिली विच नोन एज द सोलर फैमिली। सन भी सोलर फैमिली का ही एक पार्ट है। ठीक है। अवर अर्थ इज़ वन ऑफ द मेंबर ऑफ द सोलर फैमिली। हमारा अर्थ जो है वो भी सोलर फैमिली का ही एक मेंबर है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ओनली द अर्थ अमॉन्ग ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोलर फैमिली हैज़ गॉट द सुटेबल टेम्परेचर, वाटर एंड एयर टू सस्टेन लिविंग बींग्स। इसमें क्या जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे सोलर फैमिली में जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लैनेट्स कौन सा है? अर्थ है। क्योंकि जो सोलर फैमिली का जो ये पार्ट है, जो इसका ये फैमिली मेम्बर है, जो यहीं पे सबसे अर्थ पे जो सबसे अधिक मात्रा में सुटेबल मात्रा में टेम्परेचर होता है, वाटर होता है और एयर होता है, जिससे कि जो लिविंग बीइंग्स हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो यहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं और सस्टेन और अपनी लाइफ को अच्छी ढंग से जी पाते हैं। Generally, it is believed that part of sun which has been detached from the sun after the collision. Generally ये माना जाता है कि जो अर्थ है वो सन का ही पार्ट है जो कि कॉलिजन के टाइम अलग हो गया था। तो जिस समय ये जो पार्ट सन से जब अलग हुआ था तो ये भी क्या है, लाइक ए फ्रॉम फायर बॉल की तरह ही दिखता था। जो ये दिस फायर बॉल स्टार्टेड टू कूल डाउन स्लोली। और जो ये फायर बॉल जो था, जो आग का गोला था, वो धीरे धीरे क्या हो गया, ठंडा होना शुरू हो गया। मैनी एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड एंड फर्दर इनटू सॉलिड फॉर्म। जो इससे जब इस समय ये प्रक्रिया हुई थी तो उस समय जो उससे जो एलिमेंट्स निकले थे अर्थ से, वो ट्रांसफ़र हो गए कुछ लिक्विड में और कुछ सॉलिड फॉर्म में। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द एलिमेंट्स विच गॉट ट्रांसफर्ड इनटू सॉलिड आर नोन एज द लिथोस्फीयर। इस प्रोसेस के समय में जो एलिमेंट्स ट्रांसफ़र होकर सॉलिड में जो बदल गए थे उसको हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। द एलिमेंट्स विच गॉट ट्रांसफर्ड इनटू लिक्विड आर नोन एज द हाइड्रोस्फीयर। और जो एलिमेंट्स ट्रांसफ़र होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो गए थे उनको हम हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। द एलिमेंट्स विच ट्रांसफर्ड इनटू गैसेस केम टू बी नो एज द एटमॉस्फेयर। और जो कुछ एलिमेंट्स थे वो क्या थे, वो ट्रांसफ़र किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में, जिनको हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। जो हमारे वातावरण में अदृश्य होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, जो गैसेस होती हैं उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। Above all, the living world which developed due to land, water and air came to be known as the biosphere. अब वो जगह जहाँ पे लैंड भी थी, वाटर भी था और एयर भी था, और जहाँ पे जो लिविंग बींग्स थे, जो जनजीवन जो था वो डेवलप हो गया, उसको हम कौन सा प्लेस कहते हैं, वो बायोस्फीयर कहलाता है। जहाँ पे लैंड भी था, वाटर भी था और एयर भी थी, और जहाँ पे जनजीवन जो था वो ईजिली डेवलप हो गया, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। In this way, the four spheres came into existence of Earth. इस प्रकार जो फोर स्फीयर्स हैं जो अर्थ के existence on the Earth. Okay, you look at this picture. This is atmosphere. This biosphere. Okay, this biosphere is land, air, water, and hydrosphere जो part of the body, Earth part of the वाटर बॉडी। जो वाटर बॉडी है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर जो गैसेस जो होती हैं उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। दिस पिक्चर यू सी दैट लिथोस्फीयर जहाँ पे देखिए आप, लिथोस्फीयर क्या है, जो सॉलिड पार्ट है। यहाँ पे देखिए आप, जनजीवन भी हैं, टेम्पल्स हैं, हाउसेज हैं, ट्रीज़ हैं, एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स देयर। ओके,
next topic is lithosphere. The sphere on which we live is known as the lithosphere. Litho means rock and sphere means layer. The upper layer of the earth is made of soil and solid materials like rock. Approximately 29% of the surface of the earth is covered with the lithosphere. This layer is almost 64 km to 100 km thick. The thickness is the lithosphere is not the same everywhere on the earth. Similarly, their interior and exterior do not have identical physical features. It is mostly made up of substances like soil and rocks. अब क्या है, जिस स्फीयर पे हम लोग रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जिस सतह पे हम लोग रहते हैं वो क्या है, लिथोस्फीयर. लिथो मीन्स होता है रॉक एंड स्फीयर मीन्स लेयर. जो इसके अर्थ के जो ऊपरी लेयर है, जो ऊपरी परत है वो सॉयल और सॉलिड मटेरियल से, जो लाइक रॉक टाइप के जो मटेरियल्स हैं उनसे बनी हुई है. अब लगभग 29% ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ कवर्ड विद द लिथोस्फीयर. अर्थ का जो 29% जो उसकी सतह है वो किससे कवर्ड है, लिथोस्फीयर से. दिस लेयर इज़ ऑलमोस्ट 64 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर थिक. इसकी जो लेयर है इस सतह पे वो कितनी है, 64 किलोमीटर से टू 100 किलोमीटर थिक है. ओके, द थिकनेस ऑफ द लिथोस्फीयर इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ. अब जो इसकी थिकनेस है लिथोस्फीयर की वो क्या है, सभी सतह, अर्थ की जो सभी सतह है वहाँ पे एक जैसी नहीं है, वो जगह जगह पे बदलती हुई है, एक समान नहीं है. देयर और उसके जो इंटीरियर और एक्सटीरियर डू नॉट हैव इंटीरियर फिजिकल फीचर. इसी वजह से जो उसके इंटीरियर और उसके जो एक्सटीरियर जो फीचर्स हैं वो आइडेंटिकल हैं. ओके, इट इज़ मोस्टली मेड अप सब्सटेंस लाइक सॉयल एंड रॉक्स. ये क्या है, मोस्टली ये किससे बना होता है, सब्सटेंस लाइक सॉयल एंड रॉक्स. लैंड फॉर्म्स लाइक माउंटेन्स, plateaus, plains and valleys are seen on the lithosphere. The temperature increases as we move towards the center of the earth. The molten rocks in the interior of the earth are known as the magma. अब क्या जो आपके जो लिथोस्फीयर के लैंड फॉर्म्स हैं लाइक माउंटेन्स हो गए, लिथोस्फीयर पे जो लैंड फॉर्म्स हो गए जैसे लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैलीज. पहाड़ियाँ हो गई, प्लेट्यूज मीन्स छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ होती हैं, प्लेन्स जो मैदानी इलाके हो गए, वैलीज मीन्स जो घाटियाँ हो गई, ये सब हमें कहाँ दिखाई देती हैं, लिथोस्फीयर पे. ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, जैसे जैसे द टेम्परेचर इंक्रीज एज वी मूव टुवार्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ. जैसे जैसे कि लिथोस्फीयर क्या होता है, जब अर्थ के जो सेंटर में आना शुरू होता है तो क्या मूव करते जाता है, तो क्या होता है, जैसे जैसे लिथोस्फीयर जो है, जब हम अर्थ के सेंटर में आना शुरू होते हैं तो जो उसका जो अर्थ है वो क्या होने लगता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, बढ़ने लगता है. द मॉल्टन रॉक्स इज इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड नोन एज मैग्मा. अब जो अर्थ है उसके अंदरूनी परत पे जो पिघली हुई रॉक्स है, मॉल्टन में जो पिघली हुई रॉक्स है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको मैग्मा के नाम से भी हम लोग जानते हैं. देयर आर मैनी गैसेज प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ विच राइज अप विद द प्रेशर एंड हीट. अब क्या है इसके अंदर जो देयर आर मैनी गैसेज प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अब अर्थ के अंदर क्या है, बहुत टाइप की गैसेज हैं जो कि क्या होता है, पूरे प्रेशर और हीट के साथ ऊपर की ओर उठती हैं, राइज होती हैं. ठीक है, बट द प्रेशर ऑफ रॉक्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इक्वली स्ट्रॉन्ग. पर क्या होता है, किंतु जो प्रेशर जो होता है रॉक्स का जो सरफेस है उन दोनों के बीच में वो इक्वली स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से दस द बैलेंस बिटवीन द टू इज़ द मेंटेन. जिस तरह से इसके कारण ही क्या है, इन दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन रह पाता है. क्यों, क्योंकि जो इसका प्रेशर ऑफ द रॉक्स है, जो इसका रॉक्स का जो प्रेशर है एंड जो सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वली स्ट्रॉन्ग है. ओके, ठीक है. सो द क्रस्ट ऑफ द अर्थ डज नॉट ब्रेक. इसलिए जो अर्थ का जो क्रस्ट है वो ब्रेक नहीं होता है. व्हेन द बैलेंस बिटवीन द टू इज नॉट मेंटेन द क्रस्ट ब्रेक्स एंड वोल्केनो इरप्ट्स. अब क्या होगा, अगर दोनों के बीच में बैलेंस नहीं बन पाएगा, मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो ज़मीन क्या हो जाएगी, क्रस्ट हो जाएगी. जो अपनी सतह है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक मीन्स ब्रिक्स हो जाएगी, मतलब क्रैक हो जाएगी, क्रस्ट हो जाएगी एंड और ज्वालामुखी उत्पन्न होगा, ज्वालामुखी फूट जाएगी. ओके,
मम्मी हाउ इज़ द लिथोस्फीयर यूज़फुल टू अस। अब जो धाविन है वो अपने मम्मा से पूछता है कि मम्मी लिथोस्फीयर कैसे यूज़फुल है हमारे लिए। तो वेयर कैन वी कंस्ट्रक्ट आवर होम, तो उसकी मम्मा रिप्लाई करती है ओके, वेयर कैन वी कंस्ट्रक्ट आवर होम इफ़ द लिथोस्फीयर इज़ नॉट देयर। अगर लिथोस्फीयर नहीं होगा तो हम होम को, घर को कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। विदाउट लिथोस्फीयर हाउ कैन वी गेट वाटर टू ड्रिंक। अब बिना लिथोस्फीयर के हमें पीने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। एग्रीकल्चर फॉर फूड, और एग्रीकल्चर के लिए फूड कहाँ, एग्रीकल्चर से ही हमें फूड मिलता है ना, इसलिए एग्रीकल्चर फॉर फूड, एग्रीकल्चर के लिए फूड कहाँ से मिल पाएगा। मिनरल्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फॉरेस्ट। अब मिनरल्स जो होते हैं वो भी किसके, लिथोस्फीयर के ही कारण हमको इंडस्ट्रीज में मिनरल्स मिलते हैं, और फॉरेस्ट में तो जंगल वातावरण भी, ये सारी किस चीज़ के कारण होती है, लिथोस्फीयर के कारण ही। लिथोस्फीयर का हमारी लाइफ में बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। अब नेक्स्ट क्या, ड्रॉ अ पिक्चर डिपिक्टिंग ऑल द डिटेल्स यू ऑब्जर्व ऑन लिथोस्फीयर बेस्ड ऑन आवर कॉन्वर्सेशन। अब हमने जो इन कॉन्वर्सेशन में हम दोनों, जो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है इस कॉन्वर्सेशन में, उसके अकॉर्डिंग जो आपने समझा है उसके अकॉर्डिंग आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है बेस्ड के क्या, उसको लिथोस्फीयर के बेस पे। ओके, यू अंडरस्टूड। नेक्स्ट टॉपिक हाइड्रोस्फीयर। नाउ लेट मी टॉक टू यू अबाउट द हाइड्रोस्फीयर। चलो अब हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात करते हैं। द हाइड्रोस्फीयर इज द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। इट इंक्लूड्स द ओशंस, सीज, लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। अब क्या, जो हाइड्रोस्फीयर भी है, जो हाइड्रोस्फीयर लिक्विड कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ है, ये भी क्या है, एक लिक्विड कंपोनेंट है अर्थ का। इट इंक्लूड्स, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड्स हैं, ओशंस हैं, सीज हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। ओके, यानी कि महासागर हो गए, समुद्र हो गए, झील हो गई, तालाब हो गए, नदियाँ हो गई, झरने हो गए, एक्सेट्रा। ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ द एरिया वाटर इज़ मोर दैट ऑफ लैंड। अब क्या है, जो हमारा अर्थ की जो सतह है उसमें ज़्यादातर जो भाग है वो क्या है, वाटर्स, वो ज़्यादातर उस भाग में, ज़्यादातर भाग में क्या है, वाटर से घिरा हुआ है, पानी ही है। लैंड बहुत कम है, मैदानी इलाका जो है बहुत कम है। ज़्यादातर जो हमारी पृथ्वी की सतह पे किसकी बॉडी है, वाटर बॉडी है। ठीक है, ज़्यादातर हमारे पृथ्वी की सतह पे पानी वाला भाग ज़्यादा है। हाइड्रोस्फीयर कवर्स 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। जो हाइड्रोस्फीयर है वो 71% अर्थ के सरफेस को कवर करता है। अ वाटर बॉडी इन हाइड्रोस्फीयर दैट कैरीज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज नोन एज द ओशन। एक वाटर बॉडी जो हाइड्रोस्फीयर की जो वाटर बॉडी है, जो एक बहुत ही विशाल मात्रा में पानी को अपने अंदर ऑब्जर्व किए हुए, समेटे हुए, उसको हम ओशन के नाम से जानते हैं। ये एक लार्ज वाटर बॉडी होती है। ओशन में बहुत सारा पानी होता है ना। ये क्या होता है, सबसे लार्ज बॉडी जो अर्थ के सरफेस पे है वो क्या कहलाती है, ओशन है। ठीक है, दीज ओशंस आर द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन एंड द आर्कटिक ओशन। अब क्या 4 टाइप्स ओशंस होते हैं। कौन कौन से ओशंस हैं हमारे, पैसिफिक ओशंस, अटलांटिक ओशंस, द इंडियन ओशंस एंड आर्कटिक ओशन। ऑल दिस ओशंस आर कनेक्ट विद ईच अदर। ये सारे जो ओशंस हैं वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट हैं। The water bodies close to the land are known as seas, bays, straits, gulfs, etc. और जो वाटर बॉडीज़ जो क्लोज हैं जब लैंड पे, उसको हम सीज के, बेस और स्ट्रेट, गल्फ्स इन नामों से जानते हैं। ठीक है, द ओशन ऑन द अर्थ आर ह्यूज एंड डीप। जो ओशन है, जो महासागर है अर्थ पे, वो क्या है, बहुत ही विशाल और गहरा है। Valleys with the depth of 10 to 11 किलोमीटर are located at their bottom। यहाँ के जो ओशन में जो घाटियाँ हैं ये 10 से 11 किलोमीटर बॉटम में क्या है, लोकेटेड है, स्थित हैं। द ओशन, अब क्या ओशन में भी घाटियाँ हैं, पर उससे जो ओशन की कितने बॉटम में है, 10 से 11 किलोमीटर के नीचे की गहराई पे हैं। द ओशन बेड हैज़ सिमिलर फीचर्स लाइक दैट
ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो ओशन का भी जो फीचर्स है, जो उसकी बनावट वो भी कैसी है, अर्थ के जैसी है। इट हैज़ अ हाई माउंटेन्स, प्लेट्यूज, वास्ट प्लेन्स, वैलीज एक्स्ट्रा। उसमें भी क्या है, हाई माउंटेन्स भी हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं, प्लेट्यूज एंड वास्ट प्लेन्स भी हैं, बहुत सारा एरिया प्लेन है एंड वैलीज भी हैं। ओके मम्मी, हाउ मच वाटर विल देयर बी इन द सीज सिंस सी वाटर इज साल्टी, इज इट यूजफुल टू अस। अब जो धाविन है मम्मी से पूछता है कि जो समुद्र में है कितना पानी होगा। वो अपनी मम्मी से सपोज एक क्वेश्चन कर रहा है कि मम्मी समुद्र में कितना पानी हो गया, जबकि इसका पानी तो साल्टी है, नमकीन होता है, तो ये हमारे लिए कैसे यूज़फुल है। ये क्वेश्चन अब कौन कर रहा है, धाविन कर रहा है अपनी मम्मा से। यस, ओशन कॉन्टेन 97% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। हाँ, हमारा जो ओशन का लगभग 97% जो टोटल अमाउंट है वाटर का वो अर्थ पे है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ रिमेनिंग वाटर इज ट्रैप्ड इन आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स एट पोल्स, हिमालयाज एंड अदर माउंटेन। और जो इसका 1/3 पार्ट है लगभग, वो क्या होता है, वो ट्रैप्ड होता है आइस कैप्स में, उसमें जाके इकट्ठा होता है आइस कैप्स में एंड ग्लेशियर्स में, जो कि हमें एट पोल्स पे, हिमालयाज पे, अदर माउंटेन्स पे मिलते हैं। ठीक है, some water is accumulated in the lakes and some flows in the rivers and some is stored in the interior of earth as ground water। अब क्या है, इन दिस में सम वाटर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्यूमुलेटेड हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं लेक्स में, पॉन्ड्स में, एंड जो कुछ वाटर होते हैं वो बह जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं कहाँ, रिवर्स में, और कुछ वाटर जो होते हैं स्टोर हो जाते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ एज ग्राउंड वाटर। और जो अर्थ की निचली सतह में, जिसको हम ग्राउंड वाटर भी कहते हैं, ज़मीन की निचली सतह पे जो पानी जमा हो जाता है ना, उससे हम स्टोर हो जाता है, जमा नहीं स्टोर हो जाता है, उसको हम ग्राउंड वाटर भी बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ पोर्टेबल फिट फुल ड्रिंकिंग वाटर इज़ लेस। अब क्या है, जो द अमाउंट ऑफ पोटेबल वाटर इज़ लेस, जो हमारे जो पीने योग्य पानी है, जो हमारे जो स्वच्छ पानी है, ठीक है, वो क्या है, कम हो जाता है। जो हमारे जो स्वच्छ साफ़ सुथरा जो पानी, उसकी अमाउंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फ्रेश वाटर इज़ प्रीशियस, इसलिए जो फ्रेश वाटर होता है ना, वो बहुत ही कीमती है हमारे लिए। फ्रेश वाटर हमें जल्दी नहीं मिलता है, इसलिए वो हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस है। दिस फ्रेश वाटर इज़ रिक्वायर्ड बाई लिविंग बींग्स फॉर दियर एक्सिस्टेंस। The moisture of rain, which is the main sources of fresh water, comes from the ocean only. ओके, द अमाउंट ऑफ जो, क्योंकि अब क्या है, क्योंकि जो फ्रेश वाटर होता है उसकी कमी पाई जाती है, वो लेस हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो फ्रेश वाटर है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। अब ये फ्रेश वाटर की रिक्वायरमेंट किस किस ऑल लिविंग बीइंग के द्वारा हो, सभी को चाहिए ना, जितने भी जीव जंतु हैं इस पृथ्वी पर, सभी को फ्रेश वाटर चाहिए सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए, इससे वो आप अच्छी ज़िंदगी जी सकें। विदाउट वाटर तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते ना अर्थ पे। और क्या, इसके लिए मॉइस्चर, अब उसके लिए बारिश होनी चाहिए। बारिश क्यों, अब बारिश के लिए क्या चाहिए होता है, मॉइस्चर चाहिए होता है। ये मॉइस्चर कहाँ से मिलता है, तो विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर कम्स फ्रॉम द ओशन ओनली। ये मॉइस्चर उसको कहाँ से मिलता है, सिर्फ ओशंस से, जिससे वो आप लोग ये देखे होंगे ना कि रेन कैसे बनती है, पहले मॉइस्चर वो गेन करता है, उसके बाद ही ना क्लाउड्स बनते हैं, उसके बाद रेन होता है ना, बारिश होती है। तो बस वही है कि बारिश होने के लिए मॉइस्चर चाहिए होता है। तो रेन मेन सोर्सेज क्या है फ्रेश वाटर का, कम फ्रॉम द ओशंस ओनली। और ये जो मॉइस्चर है वो मेनली ओशन से उनको मिलता है। और तो ओके, वैल्यूएबल केमिकल्स, मिनरल्स, साल्ट, फिशेज एक्सेट्रा आर फाउंड इन द सीज एज वी हैव लिविंग ऑर्गेनिम्स एंड ऑन द लैंड इन द सेम वे the seas and oceans have aquatic life inside them. The tremendous force of waves, tides, and currents of oceans are potential sources for generating electricity. Besides, these oceans are also useful as waterways. जो वैल्यूबल चीज़ें होती हैं, वैल्यूबल जो केमिकल्स हैं, उपयोगी मिनरल्स हो गए, केमिकल्स हो गए, साल्ट हो गई, फिशेस एक्सेट्रा, जो है हमें ये सारी चीज़ें क्या हैं, समुद्र से हमें मिलती हैं।
एज वी हैव लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द लैंड, इन द सेम वे, जिस तरह से लैंड में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसी प्रकार क्या है जो सीज में और ओशन में भी एक्वेटिक लाइफ होती है, वहाँ भी एक्वेटिक एनिमल्स इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। द ट्रिमेंडस फोर्स ऑफ वेव्स, अब जो इसमें से जो जब ओशंस और सीज में जो फोर्सेस होती हैं, जो वेव्स हैं, टाइड्स हैं, करंट्स ऑफ द ओशंस हैं, ये क्या करते हैं, सब पोटेंशियल सोर्सेज हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। ओके, बिसाइड्स दीज ओशंस आर ऑल्सो यूजफुल एज वाटर वेज, और जो ओशंस है वो ऑल्सो यूजफुल है हमारे वाटर वेज के लिए।